हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन डिजिटल। तो जैसे कि हम ब्रेनस्टॉर्म सीरीज में आपको डेली चैलेंज में बच्चों हर सब्जेक्ट का डेली एक शानदार क्वेश्चन दे रहे हैं। तो कल भी आपको एक शानदार क्वेश्चन दिया होगा और उसके एंड में क्वेश्चन गिवन होगा केमिस्ट्री का। आज अपन उसी को सोल्व करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि किन किन बच्चों का जो आंसर है एकदम करेक्ट निकल के आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हो, आपके पास बेसिकली फिनोलिक ग्रुप है, उस पर CH3 लगा हुआ है। यहां पर आपको CHCl3 NaOH एंड बाद में H+ गिवन है और A पूछा है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों आपको अगेन फिनोल गिवन है और यहां से आप PHN2Cl, अरे क्या आप इसको जानते हो, ये है आपका BDC, ये गिवन है एंड बी के बारे में आपसे पूछा है। एंड बच्चों आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ A+B, कि A+B में आपको बेसिकली इन दोनों में मिला के डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन ए की बात करें बच्चों, ए को अपन सोल्व करें तो यहां पर अपन देखते हैं कि जब भी फिनोल के साथ CHCl3 एंड NaOH गिवन होता है तो आपको एक नेम रिएक्शन याद आनी चाहिए बच्चों। कौन सी नेम रिएक्शंस होती है? वो होती है आपकी राइमर टीमान रिएक्शंस। एंड वहां पर बच्चों अगर अपन प्रोडक्ट की बात करें बेसिकली, तो जो बेसिकली यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, ठीक है। यहां पर अगर अपन इंटरमीडिएट की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कार्बन इंटरमीडिएट बनता है। तो आइए क्वेश्चंस को अपन स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करें तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, जो कार्बन इंटरमीडिएट मिलता है, ठीक है। मैं बेसिकली इसको शॉर्ट में करेंगे, यहां पर अपन कंप्लीट इसकी रिएक्शंस करने की अपन को जरूरत नहीं है। तो CCl2 ये अपना कार्बन इंटरमीडिएट बन जाता है, बिकॉज कभी कभी एडवांस में इसके इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन को बेसिकली पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट बनता है। और उसके बाद अगर यहां से अपन बात करें कि जो ऑर्थो पोजीशंस है ना, अगर अपन बात करें बच्चों OH एंड CH3, तो यहां पर ये वाले देखो पोजीशंस है ना, ये वाली पोजीशन ऑर्थो डायरेक्टिंग होता है, पैरा डायरेक्टिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पे पैरा ऑलरेडी फील्ड है। लेकिन अगर आपको पता होना चाहिए कि राइमर टीमान में तो ऑर्थो वाला ही मेजर होता है, उसका रीजन में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला, अगेन ये इस पर अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन से, देन ये आपका OH और यहाँ पर आपका लग जाएगा CHO और ये आपका CH3 एजिटीज, ठीक बच्चों। यहां पर अपन बात करें कि ये है जो आपके पास बेसिकली यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहां पर जो आपका ऑर्थो वाला मेजर बनता है, ठीक है ना। और वैसे भी यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं मेजर मानने की, बिकॉज जो पैरा वाली पोजीशन है ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एक आंसर। इसको बेसिकली मैकेनिज्म आपको कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं, इसी को आप एडिटेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर अपन बात करें ऑप्शन अगला क्वेश्चन की, तो यहां पर आप देखोगे BDC। बच्चों BDC काफी फेमस है और यहां से एडवांस और मेंस में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहते हैं। आपको बेसिकली इसकी सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए। यहां पर अपन एक बात करें तो एक कपलिंग रिएक्शंस है, बिल्कुल। क्या बच्चों आपको याद आ रहा है कि कपलिंग रिएक्शंस है, और कपलिंग रिएक्शंस कैसे? माइल्ड बेसिक मीडियम में है। अरे पता होना चाहिए, जो फिनोल ग्रुप है वो हमेशा जो कपलिंग रिएक्शंस होता है वो माइल्ड बेसिक मीडियम में देता है। ऐसा क्यों? बिकॉज बेसिक मीडियम में बेसिकली ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है ना, बेसिक मीडियम में जो ये ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है और उसके बाद आसानी से रिएक्शंस कर पाता है। तो आइए अपन इसको करते हैं। तो ये बच्चों आपके पास ये फिनोल बना हुआ है, ठीक, ये आपका फिनोल। देन अपन बात करें तो आपको अगेन अपन इसको बना सकते हैं ऐसे, ये आपका यहां से N2 प्लस एंड Cl-, ठीक है। तो अगेन अपन बात करें फिनोल ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। अगर अपन इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहां से ये अपना इसको बॉन्ड की तरह बना सकता है कि रेजोनेंस होते हुए बेसिकली पैरा पोजीशन से अटैक करेगा, वो अपने यहां से शो कर सकते हैं। तो बच्चों अपन देखते हैं, देखो ये देख सकते हैं अपन यहां से, ये पैरा पोजीशन से अटैक करेगा तो ये अगेन कॉन्जुगेशन में जाएगा और ये कॉन्जुगेशन में आते हुए ये यहां से इस पैरा पोजीशन पर यहां पर अटैक करने वाला है, ठीक है। और जैसे ये यहां से अटैक होगा बच्चों, ये आपकी हो जाएगी कपलिंग रिएक्शंस, ठीक है। तो अगेन अपन देख सकते हैं ये आपका हो गया OH, है ना। मैं डायरेक्ट यहाँ से प्रोडक्ट बना सकता हूँ N2 और ये यहाँ से आपकी अगेन बेंजीनिंग। तो ये एक आपकी क्या होगा, कपलिंग रिएक्शंस हो गया। अगर अपन इसको बात करें तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है, OH और ये हो गया आपका N डबल बॉन्ड N। उसके बाद बच्चों अपन बात करें तो ये आपका एंड में यहां से प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब ये पूछा गया है कि बेसिकली A+B में यहां पर टोटल कितने आपके क्या हो जाएंगे बेटा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब अपन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की कितने, या तो एक रिंग हो बच्चों, है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि या तो आपके पास वन रिंग होती है यानी वन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है आपका,
ठीक है ना, 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है। या फिर बच्चों 1 डबल बॉन्ड हो जाए आपके पास, 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है बेटा, है ना, तो ये आपका हो गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो इसी तरह अपन देख सकते हैं। और अगर अपन पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां पर अपने पास 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं, तो ये भी अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिंग के अंदर 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, ये बेसिकली आपको पता होगा। यहां से अपन देखते हैं, तो ये देखो अपने पास टोटल कितने रिंग है, अपने पास यहाँ पे दोनों मिला, सबसे पहले इसमें फाइंड कर लेते हैं चलो अपन। तो यहाँ पर अपने पास 1 रिंग है, तो 1 रिंग में तो 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और ये 3 डबल बॉन्ड है ना, ये ऐसे हो जाएगा ना। यहाँ पर इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि ये आपका, तो यहां से इस रिंग के अंदर 4 टोटल और ये 5, तो इसका 4 + 1 है ना। एक इसमें एल्डिहाइड में भी तो होगा ना, अरे एल्डिहाइड ग्रुप में तो आपका इस तरह प्रेजेंट रहता है। अगर मैं यहां से एल्डिहाइड बना के दिखाऊं आपको, तो ये एल्डिहाइड अपन ऐसे बना सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड O एंड बेसिकली ये हो गया आपका H। तो ये एल्डिहाइड तो 4 + 1 = 5 तो इसमें हो गया। जो आपका ये था, यहां पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 5 हो चुका है। और बच्चों अगर अपन B की बात करें तो B में कितना हो गया, 4 + 4, 2 रिंगे, 4 + 4, अगर अपन बात करें यहाँ पर 4 + 4 और प्लस यहाँ पर 1 इसका हो गया, तो 9 इसका हो गया। तो टोटल आंसर कितना हो सकता है बच्चों, यहाँ से 9 और 5। तो इसका अपन ऑप्शन की बात करें बच्चों, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक जो मैक्सिमम स्टूडेंट थे उसका आंसर एकदम करेक्ट आया होगा। काफी आसान क्वेश्चन था ये। इसमें बेसिकली जो आपकी राइमर-टीमान रिएक्शंस हैं, इन जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिसकी कपलिंग रिएक्शंस है, उसके बारे में बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर 14 बेसिकली ऑप्शन है, एकदम अपना करेक्ट आंसर है बच्चों। क्लियर, चलो अब बच्चों आपको इसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा और उसको आपको एकदम करेक्टली सोल्व करके आना है, और इसका सॉल्यूशंस बच्चों आपको कल मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच।